तो अब अफगान नेशनहुड खत्म हो गई है जी, स्टेटहुड भी खत्म हो गई है। अब उनकी औकात सिर्फ ये है कि वो अपने जो आका नए दरियाफ्त किए उन्होंने, उनके कहने के ऊपर जो वो कहेंगे आंखें बंद करके करते जाएंगे। इस हवाले से कि टेररिज्म जो है वो प्रमोट हो रही है, सहूलतकारी हो रही है, पनप रही है वहाँ अफगानिस्तान में, इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है। सिर्फ एक मुल्क ऐसा है जो खुद टेररिस्ट है, जो खुद यानी टेररिज्म को प्रमोट करता है, वो है हिंदुस्तान। और आजकल सिर्फ हिंदुस्तान के साथ उनके ताल्लुकात ठीक तो अब है। यहीं से अंदाजा लगा लें, यहीं से अंदाजा लगा लें कि वेयर डज वी स्टैंड, हम कहाँ खड़े हैं। इंडिया को तो छोड़ दें, आपको अफगानिस्तान जैसा मुल्क जिसने 20-25 साल वॉर में, जंग में गुजारे, जंगज़दा मुल्क है, वो इस टाइम आपसे बात करने को तैयार नहीं है। इंडिया का तो आप स्टेटस ये देख ले कि उनकी एक कंपनी टाटा कंपनी, उसके जो हसस हैं वो आपकी पूरी साल की जो जीडीपी से ज़्यादा है, ठीक है। तो जिसकी एक कंपनी की जीडीपी आपसे ज़्यादा हो तो वो आपको क्या मुंह लगाएगा कि जो अफगानिस्तान है वो आपसे बात करने को। इंटरेस्ट की बात ये है कि हमें अगर मुसलमानियत और उसकी बात की जाए तो हमें चाइना का जुल्म मुसलमानों पे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, हमें कश्मीर नज़र आ रहा है। अफगानिस्तान में जितनी भी जंग लड़ेगी हमें वो जुल्म नहीं दिखाई दिया। भारत का, उनकी फौज का गंदा और मकरू खेल शुरू कर दिया है। और जब जब कोई अफगान वजीर जो है वो इंडिया जाता है, इस खत्ते के अंदर नई खतरनाक जंग छिड़ती है। पहले इनके फॉरेन मिनिस्टर के पाकिस्तान के साथ सबसे खतरनाक तरीन जंग हुई, और अब जो उनके वज़ीर तिजारत है वो इस वक्त इंडिया के दौरे पर हैं, फिर उनके वज़ीर सेहत भी जाएंगे। अब पूरे खत्ते को इसने आपको अपनी लपेट में की तरफ से भारी हथियार जिनमें टैंक और तोपें भी शामिल हैं, उनको पाकिस्तान से मुत्तसिल सरहद पर तैनात भी कर दिया गया है। और इसके साथ साथ तालिबान हुकूमत का एक और इश्तियाल अंगेज इकदाम सामने आया है। अब पाकिस्तान के अंदर है मसला, खुद पाकिस्तान खड़ा करता है। पाकिस्तान में अगर आप सोचिए, अगर वार चलती रहेगी, पाकिस्तान में धमाके होते रहेंगे, पाकिस्तान में लोग मरते रहेंगे, तो पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सरकार को पैसा मिलता रहेगा। अगर ये रुक जाता है पाकिस्तान के अंदर तो भाई इनको पैसा ही नहीं मिलेगा। दुनिया से ये पैसा इसी नाम से जो है वो लूट रहे हैं, दुनिया को बोल करके भाई हमारे इधर दहशतगर्दी है। अगर ये दहशतगर्दी बढ़ गई तो भाई एटम बम खतरे में पड़ जाएगा, और अगर एटम बम खतरे में पड़ गया तो फिर भाई पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। और यही चीज, यही बेवकूफ हरकतें जो पाकिस्तान कर रहा है, जो दुनिया को बेवकूफ समझ रहा है, एक दिन ऐसा ही होगा कि दुनिया बोलेगी कि भाई पाकिस्तानी की ये जो आर्मी और सरकार है, इनको पकड़कर पाकिस्तान से बाहर फेंक देगी। भाई तू निकल, तेरे से नहीं होगा। अब ये जो एटम बम है या जो भी है, जज्बे वाली कौम है, इसे हम संभालेंगे, तुझसे तो वैसे भी नहीं होता। पैसे ले रहा है, दहशतगर्दियां पाकिस्तान में हो रही है, इल्जाम कभी इंडिया पे लगता है, कभी अफगानिस्तान पे लगता है, कभी पता नहीं कौन से देश पे लगता है। अजीब बात है, दुनिया की नंबर 1 आर्मी भी ये है, दुनिया की नंबर 1 ISI भी इनके पास है। दुनिया को प्रोटेक्ट देने वाली आर्मी अपने देश के अंदर सिक्योरिटी नहीं संभाल पा रही। कुछ हो जाता है तो कहता है ये इंडिया से हुआ है, कुछ हो जाता है तो कहता है ये अफगानिस्तान से हुआ है। भाई तुम इतने ही बड़े मारखोर हो, तुम इतने ही बड़े तगड़े हो, तो संभालो नहीं और अपने देश को। मुत्तकी साहब कराची में रहे, हमारे मुल्ला याकूब भाईजान जो है कराची में रहे, और आज आपको पता है किस तरीके से ये भारत के गीत गा रहे हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से ये वबाले जान बन चुके हैं पाकिस्तान के लिए, किस तरीके से ये मुसलसल भारत की एक प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं। दिस इज अ वेरी क्रिटिकल मोमेंट। एक बार फिर दहशतगर्दी का शिकार। वजीर आजम का कहना था कि भारत दहशतगर्दों की पुष्पनाही कर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पै दर पे वाकयात का होना और भारत और अफगानिस्तान का मुलव्विस होना इंतहाई खतरनाक साबित हो रहा है। बॉर्डर बंद कर रखा है अफगानिस्तान पाकिस्तान का, तो फिर वो लोग कैसे आए? और एक बाइक पे बैठकर, और वो भी आज जो मैं टीवी पे देख रही थी कि रॉन्ग वे से आए और उसके बाद उन्होंने अटैक किया। तो हमारे जो लोग हैं, हमारी एजेंसीज हैं, हमारी पुलिस है, और सारे लोग वो क्या कर रहे थे? क्या आके वो इस तरह से लोग आ गए उल्टे चल के और मतलब यहाँ पे आके नुकसान किया? तो किसी ना किसी की जिम्मेदारी तो बनती है। देखें, दरअसल हमें ना मैग्नीट्यूड का पता ही नहीं है एक्चुअली हमारा अफगानिस्तान के साथ कितना बड़ा। आपको कभी देखें वो बॉर्डर जो हमारा अफगानिस्तान के साथ, एंड लुक एट द टेरेन, उस टेरेन को देखें, वो जगह देखें, वो जंगलात और पहाड़ और पता नहीं कहाँ के क्या। आप गए हैं कभी? मैंने देखा हुआ, बिल्कुल देखा हुआ, मैंने हेलीकॉप्टर से देखा हुआ। और द पॉइंट इज कि, और आप बलूचिस्तान देखें,
तो बलूचिस्तान तो उससे भी ज़्यादा मतलब डेंजरस एरिया है। वहाँ पे तो कहते हैं कि अगर 1000-2000 फौजी को आपने किसी यूनिट या वहाँ पे लगाया है तो वो दे जस्ट गेट डिसॉल्व इन द सॉइल, मतलब वो उसी में गुम हो जाते हैं। इतनी बड़ी 44% पाकिस्तान की टेरिटरी है। एंड लाइक ये जो केपी का इलाका है, यहाँ पे जिस अंदाज से वो आते हैं, अब देखें ना आप, फॉर एग्जांपल 1300 किलोमीटर का, 12.5-1300 किलोमीटर का पाकिस्तान अफगानिस्तान का एरिया है जो केपी से अफगानिस्तान के साथ लगता है। द बॉर्डर वैसे तो 2600 किलोमीटर, लेकिन जो केपी का अफगानिस्तान से लगता है वो 12.5-1300 किलोमीटर। अब इस 1300 किलोमीटर का आप टेरेन चेक करें कैसा है। यू गॉट द पॉइंट। एंड इस 1300 किलोमीटर के ऊपर अफगानिस्तान कहता है जी हम कोई बॉर्डर को कंट्रोल नहीं करेंगे। ये आपने बॉर्डर कंट्रोल करना है जितना करना है, हमारी तरफ से कोई बंदा खड़ा नहीं है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, जो मर्जी करें, हमने इस बॉर्डर को देखना ही नहीं है। वो कहते हैं ये हमारा प्रॉब्लम ही नहीं है, बॉर्डर खुला हुआ है। अब इस सिचुएशन के अंदर आपको, और फिर आपने जो वहां पे बाड़ लगाई हुई है, आपको पता है वो बाड़ के ऊपर जो चौकियां बनी हुई हैं वो हर 20 किलोमीटर बाद या 25 किलोमीटर बाद चौकी बनी हुई है। वो आपने बाड़ लगा दी, चौकी बन गई। अब अगर आप वाकई उसको चेक करना चाहें, यू नीड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। ये 20 किलोमीटर वाली जो चौकी है ये भी गलत है। गलत मुराद कि 20 किलोमीटर के बीच में तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, लेकिन बाढ़ लगी हुई है। आप वहां, आपको यू नीड अ लॉट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, यू नीड अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स चाहिए, मॉनिटर करना, सर्विलेंस, कौन आ रहा है जा रहा है। हर किलोमीटर पे आप 1.5 किलोमीटर पे अगर आप बाढ़ अपनी वो चौकी बनाएं तब जाके आप इन चीजों को देख सकते हैं। पीपल कम एंड दे वॉक ओवर इन पाकिस्तान। फिर देन आपको पता है, just look at, I think 29 के 30 tribes हैं, there are more than 29 tribes which are in Afghanistan and Pakistan। ये ऐसे ही है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका घर इस्लामाबाद में या लाहौर में किसी जगह पे भी हो तो एक सड़क बीच में आती। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की ये खबर पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। तालिबान ने पाकिस्तानी बॉर्डर पर पाक आर्मी की नाक में दम कर दिया है और सुनते ही पाकिस्तानी मीडिया और खासकर कमर चिमर रोने लगे हैं। आइए पूरी सच्चाई जानते हैं। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में ड्रोन और एयर स्ट्राइक्स किए, जिसमें 9 बच्चे और एक महिला की मौत हो गई। तालिबान ने इसे सिविलियन हमला बताया और जवाब में बॉर्डर पर पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट्स कर जोरदार हमले बोल दिए। पाकिस्तान के 23 सैनिक मारे गए, जबकि तालिबान ने दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। दुर्रानी लाइन पर ये झड़पें अक्टूबर से जारी हैं और अब तालिबान ने साफ कह दिया है कि वो उचित समय पर मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मच गया है। कमर चिमा जैसे एक्सपर्ट टीवी पर चिल्ला रहे हैं कि तालिबान अब पाकिस्तान के लिए खतरा बन गया है और टीटीपी को सपोर्ट